नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। एक तरफ धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या को देखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा गुप्तार घाट और सूर्य कुंड में बनाए गए नए पार्कों पर 10 रुपए एंट्री फीस लगा दी गई है। इस एंट्री फीस को लेकर जहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों में नाराजगी देखने को मिली, वहीं इस नाराजगी के मामले पर आज विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने एंट्री फीस को लेकर के साफ किया है। उन्होंने कहा कि गुप्तार घाट और सूर्यकुंड में नए पार्क बनाए जाएंगे और एंट्री फीस जहां लगाई गई है वह सुविधाओं के लिए है। मंदिर और घाटों पर किसी प्रकार की कोई भी एंट्री फीस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बनाए गए जो नए पार्क हैं उनकी साफ सफाई को देखते हुए ये एंट्री फीस लगाई गई है। जब गुप्तार घाट पर मीडिया आज पहुंची और रियलिटी चेक किया तो यहां आए हुए पर्यटकों ने 10 रुपए की एंट्री फीस लिए जाने को कहा कि ये सही कदम है। उन्होंने कहा कि पहले जब वो यहां आते थे तो उन्हें सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहां पर हर प्रकार की सुविधा हो गई है और ये एक अच्छी बात है। पार्क में लगाया है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, अक्सर क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि गुप्तार घाट मंदिर या घाट पे लगा। घाट पे नहीं, उससे काफ़ी पहले एक पार्क बना है जिसमें ओपन जिम है, बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले हैं। सिर्फ वहाँ पे उस पार्क की मेंटेनेंस के लिए, साफ़ सफाई के लिए, पौधों के संरक्षण के लिए, पानी देने के लिए, इस पर्पज़ से हमने गुप्तार घाट के जो पार्क है उस पार्क में लगाया है। इसके अलावा सूर्यकुंड में भी लगाया गया है 10 रुपये का, लेकिन सूर्यकुंड का जो दूसरा गेट है उस गेट से जहाँ पे मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, उनके लिए किसी भी प्रकार का पास मतलब टिकट नहीं लगाया गया है। सिर्फ पार्क में घूमने के लिए और वहाँ पे जो सूर्यकुंड में आते हैं उनके लिए दोनों जगह सिर्फ पार्क में लगाया गया है। किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर या किसी भी श्रद्धालु या ऐसे किसी धार्मिक प्रतिष्ठान पे ये नहीं लगाया है, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लगाया गया है। बेसिकली वहाँ का जो मेंटेनेंस है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो पार्क होते हैं बिजली भी खराब होती है, बिजली का बिल भी आता है, लाइटें चलती हैं और घास की कटाई होती है, वहाँ पे मालिक भी रखना पड़ता है और सुरक्षा गार्ड भी रखने पड़ते हैं, तो सारी चीज़ों का खर्चा। और ये सभी पर मैसेज यही है कि वहाँ पर आराम से आएँ, अपना जो है घूमें। ये तो थी प्राधिकरण के सचिव की बात, लेकिन अब आप सुनिए यहाँ आने वाले पर्यटक क्या कहते हैं। उनका कहना है कि सुविधाएं अगर उन्हें मिल रही हैं तो 10 रुपया देने में कोई बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ नहीं है। वाले हम रहने वाले बीकापुर के हैं। यहाँ पे पहले हम बहुत बार यहाँ पे आ चुके, तो पहले मतलब ऐसे कुछ बना नहीं हुआ था, वैसे था तो कोई भी यहाँ पे टिकट्स वगैरह नहीं लगता था। अब प्रेजेंट टाइम में अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, आज देख रही हूँ यहाँ पे टिकट लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, हम लोग के लिए भी है। बच्चे काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो हमको तो अच्छा लग रहा है, सारी सुविधाएं ठीक है, बच्चों का खेल कूद का भी मतलब सुविधा ठीक है, ठीक लग रहा है हमको। ठीक है, कोई वो नहीं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूले वूले वगैरह कैसे अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? बहुत गुड। हम अम्बेडकर नगर से मेरा मायका यहाँ है पूरा बाज़ार में, तो यहाँ पे आए थे, वहीं से बच्चों को लेकर घूमने आए हैं। तो जो 10 रुपये का टिकट लिया जा रहा है ये अच्छा है, क्योंकि मेरे यहाँ अम्बेडकर पार्क है अम्बेडकर नगर में, वहाँ भी 10 रुपये का शुल्क लगता है। तो इस हिसाब से जो है पार्क अच्छा बनाए हैं, उसकी व्यवस्था अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है, झूला वगैरह मेंटेन है, कुछ टूट फूट जाता है उसकी तुरंत मरम्मत हो जाती है। अगर इस हिसाब से है तो 10 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है, ठीक है। अगर सब अच्छा है, यहाँ पे आनंद आ रहा है बैठने में, रहने में, जो है समय व्यतीत करने में, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी पहल है ये, खास वो सब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। सपा के दिव्यांग नेता पंडित संवरजीत कहते हैं कि अयोध्या के गुप्तार घाट और सूर्य कुंड पर 10 रुपए की एंट्री फीस लगाना सरकार की मानसिकता का परिचायक है, जो जनता की गाढ़ी कमाई को वसूल लेना चाहती है। धार्मिक स्थान जो है वो भाजपा सरकार उसको कमाई का अड्डा बनाने जा रही है। बनारस में भोलेनाथ के दरबार में इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया, वही हाल अब हमारे भगवान प्रभु राम अयोध्या में भगवान के नाम पर टैक्स लगा कर केवल भाजपा सरकार अपना खजाना भरने जा रही है।
और वही काम अब इसने शुरू कर दिया है कि अयोध्या में अगर कोई 4 कदम चलेगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। अरे भगवान के घर में टैक्स, कोई कहीं दर्शन करने जा रहा, सूरज कुंड बताइए, इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, गरीब अमीर या निर्धन आदमी अगर वहाँ दर्शन करने जा रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा देना ये बहुत बड़ा धर्म का अपमान है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। अयोध्या के गुप्तार घाट और सूर्य कुंड में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा शुल्क लगाए जाने की कड़ी आलोचना युवा मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक बाबा ने किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण मुगलों की विचारधारा पर कब से चलने लगा है। जिस प्रकार मुगलों के द्वारा तीर्थ यात्रा और धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चन करने के लिए हिंदुओं पर जजिया कर यानी टैक्स वसूला जाता था, ठीक उसी प्रकार से आज अयोध्या विकास प्राधिकरण गुप्तार घाट और सूर्य कुंड जैसे पौराणिक स्थलों पर प्रवेश शुल्क लगा करके टैक्स वसूल रहा है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। मामला है अयोध्या विकास प्राधिकरण का, जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा सूर्य कुंड और गुप्तार घाट पे 10 रुपये प्रवेश पास शुल्क लगाया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ये प्रवेश पास शुल्क लगाने के बाद मुगलों से अपनी तुलना कर रहा है। जिस प्रकार मुगल जब भारत आए थे, उनके द्वारा जितने भी तीर्थ स्थल थे सब पे जजिया कर लगाया गया था। तो ये प्रवेश पास नहीं, ये अयोध्या विकास प्राधिकरण एक प्रकार से जजिया कर लगा रहा है। आज ये सूर्य कुंड पे लगा है, गुप्तार घाट पे लगा है, कल को ये राम की पैड़ी पे लगेगा। कल को विकास प्राधिकरण ये कहेगा कि आप राम पथ पे चल रहे हैं, आप इसका भी शुल्क दीजिए। कल को विकास प्राधिकरण ये कहेगा कि आप अपने घर पे जा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर जाने का भी शुल्क दीजिए। तो ये अयोध्या वासियों के साथ और सभी हिंदुओं के आस्था के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अयोध्या प्राधिकरण द्वारा काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा सदर तहसील के तुकुनिया पार्क में प्रदेश व्यापी धरने का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष आशीष पटेल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सदर को सौंपा गया। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर ग्राम पंचायत अधिकारी पदों में ओबीसी को नियमानुसार 27% आरक्षण लागू किए जाने की जगह पर 9.5% आरक्षण देना समेत अन्य मांगों को लेकर के विरोध स्वरूप आज धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये दूसरा चरण है, जो ये सभी जिलों में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन ये किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये मांग ये की जा रही है कि भी पिछड़ों का ग्राम पंचायत अधिकारी में वैकेंसी आई थी, उसमें 27% को घटाकर 9.5% वहाँ पर कर दिया गया है। उसमें 1468 सीटों में 139 सीट सिर्फ इनको दी गई है। तो हमारी मांग है कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसको बहाल किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं और खिलाड़ियों का सम्मान नहीं। वे अपने मेडल हरिद्वार में कल गंगा जी में बहाने गए थे। यह देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनको 5 दिन का टाइम दिया गया है कि बातचीत किया जाएगा। सरकार को तुरंत चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी हो। उन्होंने भाजपा को तोड़फोड़ करने वाली पार्टी बताया। बता दें कि आज एक निजी दौरे पर राकेश टिकैत बीकापुर पहुंचे थे। हमारी जो धरने पर 40 दिन से बैठी, वो एक बड़ा इशू देश का है। 40 दिन से उन्होंने धरने पर रहा। उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट हुई और उसके बाद में भी गिरफ्तारी नहीं है। पास्को जैसी धाराएं लगी देश में, इससे पहले भी किसी के ऊपर लगी तो उनकी गिरफ्तारी पहले लगी, तो वे नहीं हो पा रही। ये एक बड़ा इशू है और करीब 8 बच्चों ने एफिडेविट दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश में बढ़ते लोकतंत्र पर हमले और किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील सदर पर एक दिवसीय धरना देकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मायाराम वर्मा ने बताया कि दिल्ली में पहलवान न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और अयोध्या की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यौन शोषण के आरोपी इस सरकार में खुलेआम घूम रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। कमला प्रसाद बागी ने बताया कि आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को कैसे बचाएं, किसानों का समर्थन
मूल्य, कृषि लोन माफ करने, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के मूल्य वृद्धि वापस लेने आदि की मांगों को लेकर के यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो अनन्या श्रीवास्तव की जो हत्या हुई है वो एक घटना है, और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ जो उनको न्याय नहीं दिया जा रहा, जो घटनाएं हुई हैं, इन सब मांगों को लेकर के आज हम सारे लोग जो है संयुक्त किसान मोर्चा के आज आए हैं। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देंगे। जेठ माह के अंतिम बड़े मंगल के अवसर पर डालमिया परिवार के सौजन्य से शहर के वजीरगंज जब्ती क्षेत्र में देवकाली रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हनुमान जी के भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डालमिया परिवार के आशीष आनंद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मंगलवार के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बजरंगबली के भक्तों की सेवा किया जाना है। आगे भी ये भंडारा जारी रहेगा। भंडारे के दौरान बेचूराम किशोरीलाल मेमर्स के आशीष आनंद प्रमोटर डालमिया सीमेंट अयोध्या के अलावा बड़ी संख्या में परिवार से जुड़े लोग मौजूद थे। इसी कड़ी में नाकाचुंगी क्षेत्र में जगत हॉस्पिटल के सामने उज्ज्वल आईएएस संस्थान प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए उज्ज्वल आईएएस संस्थान के डायरेक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बड़े मंगल के अवसर पर यहां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। संस्थान के निदेशक अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि उनके संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में कराई जाती है और उनके संस्थान के छात्र छात्राएं लगातार बेहतर परिणाम लाकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना रहे हैं। रायबरेली रोड पर स्थित रिद्धि डायग्नोसिस सेंटर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। रिद्धि डायग्नोसिस सेंटर के संचालक अक्षय कुमार सेन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके डायग्नोसिस सेंटर परिवार की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यहां पर भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष अपना दल यस अंजनी कुमार सेन के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। अवध सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अवध सिटी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार सिंह और डायरेक्टर वीपी त्रिपाठी ने बताया कि ज्येष्ठ मंगल के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यहां भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। कंपनी के डायरेक्टर विपिन त्रिपाठी और अमित सिंह के द्वारा बताया गया कि उनकी कंपनी का उद्देश्य अयोध्या वासियों को सस्ते और अच्छे मूल्य पर आवासीय प्लाट उपलब्ध कराया जाना है। इसी कड़ी में मोहबरा बाजार पर विनायक टिम्बर एवं प्लाई के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि यहां भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के अलावा जेठ के बड़े मंगल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अयोध्या के असरपी भवन चौराहे पर स्थित यूनियन बैंक शाखा अयोध्या के सामने विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। यूनियन बैंक शाखा अयोध्या के ब्रांच मैनेजर विनीत मिश्रा ने बताया कि बैंक परिवार द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रिद्धि डायग्नोस्टिक आपके यहीं पे नाका चुंगी से पहले एएम टावर के सामने आज बजरंगबली की कृपा से भंडारे का प्रोग्राम रखा गया था। सुंदरकांड हुआ दिन में और शाम को 4 बजे से निरंतर भंडारा चल रहा है। बाकी प्रभु की कृपा तक, जब तक उनकी कृपा होगी तब तक चलता रहेगा भंडारा। ब्लड से संबंधित सारी जांचें होती हैं। कौन सारी जांचें? एड्रेस क्या है? एड्रेस रायबरेली रोड, शिवनगर, डिजिटल रिलायंस डिजिटल के सामने एएम टावर। अक्षय कुमार सेन। हमारा उज्ज्वल आईएएस कोचिंग संस्थान है और आज ये ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है। इस मंगल पर हम लोगों ने भव्य भंडारे का आयोजन किया है। सभी लोगों के सहयोग से, पिताजी के सहयोग से हमने इस भंडारे का आयोजन किया है और मैं सभी लोगों को, सभी देशवासियों को बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रसन्नता के साथ रहें, हर्षोल्लास के साथ रहें। जी, क्षेत्र में आपका विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो मानवीय मूल्यों को बनाए रखें। मानवीय देखा जाए तो जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है और उनको करना है, आगे चल के वो भविष्य के लिए ही काम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर तरह से हमारे कल्चर का एक पार्ट है, इसको भी हमें संरक्षित रखना है और इससे हमको अपने मूल्यों को बनाए रखना है और इससे आगे बढ़ना। क्या नाम? मेरा अनिल कुमार शुक्ला, मैं डायरेक्टर हूँ उज्ज्वल आईएएस कोचिंग का। ये यूनियन बैंक है अयोध्या में, अशरफी भवन के पास। आज हम लोगों ने जो है मंगलवार जो ज्येष्ठ मंगल चल रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे विशाल भंडारा कराया है।
यह भंडारा ब्रांच के सभी जितने हमारे साथी हैं सभी के सहयोग से हो रहा है और ये 12 बजे से जो है हमने भंडारा चालू किया है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने किया है। आज प्रसाद में जो है पूरी है और आलू चने की सब्ज़ी है और बूंदी है, वो के हिसाब से जो है व्यवस्था बनाई है यहाँ पे। अपना विनीत मिश्रा, शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अयोध्या। तरीके से इस वर्ष भी जेठ मास के मंगलवार अंतिम मंगलवार को भंडारा कराया जाता है। इस बार भी हम लोगों को भंडारा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हनुमान जी की कृपा से हम लोग दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे हैं और ऐसे अनवरत भंडारा चलता रहेगा, हम लोगों का यही प्रयास है। उद्देश्य कंपनी में जो भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर कंपनी के अमित कुमार सिंह हैं जो बगल में बैठे हैं, सुनील कुमार वर्मा हैं, मैं भी कंपनी का डायरेक्टर हूं और हमारे जितने सहयोगी हैं सब बहुत मन से काम करते हैं और अदर लोगों से भी हम लोग मिल पाएँ, रूबरू हो पाएँ कि हम यहाँ अयोध्या में काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय सूर्यवंशी ओल्ड क्षत्रिय महासभा अवध उत्तर प्रदेश और श्री राम जानकी मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट अयोध्या धाम के सौजन्य से गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आए हुए राजपूत समाज के बंधुओं का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार चौराहा स्थित श्री राम जानकी मंदिर रामपथ अयोध्या में संपन्न हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष पवन सिंह ने बताया कि इस वर्ष भी पूर्व वर्ष की भांति यह आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट से जुड़े लोगों का स्वागत और अभिनंदन करना है। ट्रस्ट को मजबूत बनाए जाने पर यहां पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पवन सिंह, ब्रिजपाल सिंह, राजू सिंह, रणजीत सिंह, जयपाल सिंह और संजय सिंह मौजूद थे। क्षत्रिय समाज क्या प्रोग्राम? गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में क्या हुआ? कल 29 तारीख को श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ हुआ। आज 30 तारीख को समापन हुआ, हवन हुआ। तत्पश्चात राजा भगीरथ की कथा हुई। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ, जो सर्व समाज के लोग और भाई बंधु जो भी आसपास पड़ोस के लोग आए, ज़िले से, नगर से, मोहल्ले से, सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य के भागीदार बने। सबको भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अयोध्या धाम के अलावा आसपास के ज़िले गोंडा, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, खीरी लखीमपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, और कुछ और रुदौली, बाराबंकी आसपास के तो सब हैं ही। कुछ अन्य प्रांतों के 1-2 लोग आए हुए हैं। क्या नाम क्या है? रणजीत सिंह सूर्यवंशी, अखिल भारतीय सूर्यवंशी महासभा का मैं कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान समय में। कि कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, हम लोग का और क्षत्रिय समाज की मीटिंग थी। सभी ज़िले से लोग आए थे, अपने अपने बातें रखी। हम लोगों का जो क्षत्रिय समाज है, हम लोग क्षत्रिय समाज अपना पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग एक उनकी क्षत्रिय समाज से जो एक बिछड़ चुकी थी धारा, हम लोग उनकी धारा में शामिल होना चाहते हैं। वही हम लोग की धारा है, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं हम लोग हैं। अपने समाज के नौजवानों से यही कहना चाहते हैं कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा करें और जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, अपना विकास करें, जिससे कि आपका विकास होगा तो समाज का विकास होगा। मेरा नाम आकाश सिंह है, एक सदस्य हूँ।